अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स U7 एरर कोड हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर U7 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है 4-वे वाल मैन्युफैक्चरिंग, बैड कनेक्शन, सॉल्टेड फ्लेयर और वाल मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे आउटडोर में एक 4-वे वाल लगा होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो फिर भी U7 का एरर शो होगा, या इसके जो कनेक्शन होते हैं, जो हमने इसको 220 सप्लाई दी होती है फ्रेंड्स, अगर ये डिसकनेक्ट हो तो इस सूरत में भी U7 का एरर शो होगा। या हमारा ये 4-वे वाल के अंदर एक वाल लगा होता है जो इसकी रिफ्रिजरेंट को, जो गैस को तब्दील करता है, तो अगर उसमें भी ख़राबी हो फिर भी U7 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके ये 2-3 पार्ट्स हैं, इन्हें चेक करना होगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको इन्हें कैसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो 4-वे वाल होता है ये हमारा आउटडोर के अंदर लगा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसका काम ये है कि ये 4-वे वाल हीट एंड कूल के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आगे सर्दी आने वाली है और सर्दी के लिए हमें अपने एयर कंडीशनर को हीटिंग पर करना है, तो फ्रेंड्स, जो रिफ्रिजरेंट है वो यहाँ से चेंज होगी, यानी कि कूलिंग वाली साइड से ये चेंज हो जाएगी। इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है ये हीटिंग देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वाल में कोई ख़राबी आ जाए, ये वाल ख़राब हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फ्रेंड्स फिर आपको इस वाल को रिप्लेस करना होगा। बिलफर्ज फ्रेंड्स, इस वाल के अंदर भी एक वाल लगा होता है जो गैस को चेंज करता है। फ्रेंड्स, अगर उसमें ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में भी U7 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको खोलकर इसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट है वो ये है कि जो हमने इसको सप्लाई दी होती है 220, तो फ्रेंड्स, हमारे जो 4-वे वाल की जो सप्लाई है वो हमने इसको डायरेक्ट न्यूट्रल फेस से ही हमने इसको सप्लाई देना होती है। इसमें फ्रेंड्स 220 वोल्टेज जो इसे चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमें जो कनेक्शन है उन कनेक्शंस को चेक करना होगा। अगर इसके जो कनेक्शन है इनमें कोई ख़राबी हो, ये कनेक्शन जो है ये इनमें की जो वायर है अगर वो कट हो जाए, लूज़ हो, स्पार्क होती हो, सही से ना लगी हो, तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये U7 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये 2-3 पार्ट्स इसके बताए हैं, 4-वे वाल, इसके अंदर भी एक वाल होता है 4-वे वाल के अंदर, इन दोनों में अगर ख़राबी आ जाए या इस किसी एक में ख़राबी हो तो इस कंडीशन में भी U7 का एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, जो हम इसको सप्लाई देते हैं 220, जो वायर हैं वो अगर इसकी ख़राब हो जाएं, स्पार्क होती हों, या ये वायर कट हो जाएं, या फ्रेंड्स इसमें जो सप्लाई है वोल्टेज हैं वो कम हो, जो हमारे 4-वे वाल को 220 चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे। अक्सर ऐसा होता है कि वायर ही इसकी ब्रेक हो जाती हैं, या फ्रेंड्स ये जो वायर हैं ये कट हो जाएं या ये लूज़ होती हो, तो इस कंडीशन में ही हमारा जो एयर कंडीशनर है ये U7 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, आपको इन तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा और फिर आप दोबारा से जब एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है उसके इंडोर के डिस्प्ले से आपको U7 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस किया और हमने उसको रिपेयर कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करेगा, वर्किंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।